इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर कैसे ट्रेड किया जाता है। किसी भी स्टॉक के प्राइस को तो आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता वह है वॉल्यूम। अगर आप अभी तक ट्रेडिंग में लगातार लॉस झेल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है। इसे देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग अप्रोच पूरी तरह बदल जाएगी और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। हम आपको एक ऐसा मैजिकल सेटअप बताएंगे जिसे इस्तेमाल करके आप हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स में एंट्री लेकर बड़े मोटे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद रेगुलरली यूज करता हूं और मेरे लिए काफी शानदार तरीके से काम करती है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि वॉल्यूम है क्या। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने बाय और कितने सेल ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, इसी को वॉल्यूम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं तो हर कैंडल हमें बताती है कि मार्केट दिन में कहां खुला, कहां बंद हुआ, कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया। उसी कैंडल के नीचे जो हम वॉल्यूम बार देखते हैं वह दिखाता है कि उस दिन कितनी मात्रा में उस स्टॉक के बाय और सेल ऑन ऑर्डर्स पूरे हुए। आप जानते हैं कि मार्केट में बाय और सेल दोनों के एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डर्स हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए किसी दिन एक 122 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर्स लगे लेकिन सेल सिर्फ एक 100 क्वांटिटी के आए, तो ऐसे में एक 100 क्वांटिटी ही मैच होकर एग्जीक्यूट होंगी, बाकी बचे 22 क्वांटिटी के बायर्स पेंडिंग रह जाएंगे। इसका मतलब उस दिन बायर्स की 100 और सेलर्स की 100 क्वांटिटी मैच हुई, यानी टोटल वॉल्यूम 100 रहा। जब भी चार्ट पर हमें नॉर्मल से ज्यादा लंबी वॉल्यूम बार दिखे तो इसका मतलब यह होता है कि उस टाइम पीरियड में स्टॉक में असाधारण मात्रा में बाय और सेल ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन जैसे हम सामान्य ट्रेड में सिर्फ हाई वॉल्यूम देखकर एंट्री नहीं लेते, उसी तरह यहां भी हमें सिर्फ वॉल्यूम के आधार पर ट्रेड में नहीं कूदना है। हम कई तरह के कंफर्मेशन चेक करेंगे ताकि हमारी ट्रेड एक्यूरेसी 70 से 80% तक पहुंच सके। ट्रेड सेटअप शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं जिनमें प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो। ये स्टॉक्स कैसे ढूंढेंगे ये भी समझ लेते हैं। जब आप गूगल पर 52 वीक हाई स्टॉक्स सर्च करेंगे तो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखाई देगी। उसे ओपन करें। वहां आपको उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं। इन सभी स्टॉक्स को आप अपने ट्रेडिंग व्यू या जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वहां वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। अब समझते हैं कि ट्रेड एंट्री लेने से पहले चार्ट पर हमें किन किन चीजों को देखना है। नंबर 1, स्टॉक की प्राइस एक मजबूत अप ट्रेंड में हो, यानी लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही हो। नंबर 2, चार्ट पर एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा होना चाहिए। कंटिन्यूअस पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल या फ्लैग एंड पोल सबसे ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को रैंडम तरीके से ट्रेड करते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं होता कि कौन सा पैटर्न किस मार्केट कंडीशन में काम करेगा। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हम तभी एंट्री लेंगे जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को क्लियरली तोड़ दे। नंबर 4, ब्रेकआउट कैंडल से पहले वाली वॉल्यूम बार्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी पहले बड़ी बार फिर धीरे धीरे छोटी होती हुई, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है उस कैंडल की वॉल्यूम बार पिछले सभी वॉल्यूम से काफी बड़ी होनी चाहिए, तभी हम ट्रेड एंट्री को वैलिड मानेंगे। अब बात करते हैं एग्जिट की। इसके भी दो तरीके हैं। 1, स्टॉप लॉस। हम अपना एसएल ब्रेकआउट कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखेंगे और अगर स्विंग लो पास में है तो एसएल स्विंग लो के नीचे लगाया जा सकता है। तो टारगेट, या तो एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें जिसमें कम से कम 1.3 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, या फिर चार्ट पर 9 EMA लगा लें और ट्रेड को तब तक चलने दें जब तक कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज ना हो जाए। ज्यादातर मामलों में मैं 9 EMA का ही इस्तेमाल करता हूं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जब प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है तो कई दिनों तक अपर ट्रेंड जारी रह सकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट वन डे टाइम फ्रेम में IRFC का है जो पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में चल रहा है। ध्यान से देखें, जब प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रही थी तब वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ रहा था। इसका मतलब है कि यह अपर ट्रेंड असली है और काफी मजबूत भी। पहला अपर ट्रेंड हम कभी भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगला अपर ट्रेंड क्या बनने वाला है उसे हम काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं और हम उसी अगले ट्रेंड को ट्रेड करने वाले हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो चार्ट पर लगातार बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, लेकिन जब प्राइस नीचे आई तो गिरावट छोटी छोटी रेड कैंडल्स में दिखाई दी। साथ ही अगर आप वॉल्यूम बार्स देखें तो उनकी साइज धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह वॉल्यूम में कमी इस बात का संकेत है कि डाउन ट्रेंड कमजोर है, यानी यह ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। यहां चार्ट पर हम आसानी से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
मैंने कहा था कि हमें एक कंटिन्यूअस पैटर्न चाहिए और यहां बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बन रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और उसी समय वॉल्यूम सामान्य दिनों से ज्यादा हो, तभी इसे सही ब्रेकआउट माना जाएगा। इस चार्ट में भी हमें कई जगह वॉल्यूम दिखाई दे रही है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां भी, लेकिन इन वॉल्यूम्स ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं था, इसलिए ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं माने जाएंगे। असल एंट्री तो उसी समय होगी जब कोई कैंडल बड़ी वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। जब कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और उसकी अगली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल की हाई को क्रॉस कर देती है, तब हम यहां एंट्री ले सकते हैं। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस उसी ब्रेकआउट कैंडल के लो के आसपास रखा जाएगा। टारगेट आप 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड से ले सकते हैं या फिर 9 EMA का इस्तेमाल करके ट्रेड को राइट कर सकते हैं। इसी चार्ट पर आगे देखें तो इस रैली के खत्म होने के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और कंसोलिडेशन के साथ वॉल्यूम भी ड्राई होने लगता है। इस जगह पर भी हम एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही वॉल्यूम सूखने के बाद कोई कैंडल मजबूत वॉल्यूम के साथ इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, यही हमारा अगला ब्रेकआउट होगा। यहां दिख रही इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। इस कैंडल की वॉल्यूम पिछले सभी वॉल्यूम बार्स से ज्यादा है, इसलिए इसे ब्रेकआउट कैंडल माना जाएगा और जैसे ही प्राइस इस कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी, वहीं हमें एंट्री मिल जाएगी। इस एंट्री में भी हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास होगा। एग्जिट आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड हासिल करके मार्केट से निकल जाएं, या फिर ट्रेड को तब तक पकड़े रखें जब तक कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज ना हो जाए। अगर आप ध्यान दें तो अपॉर्ड ट्रेंड के दौरान प्राइस लगातार नए हाई बना रही थी और हर बार जब प्राइस ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ रहा था। यह साफ संकेत है कि अपॉर्ड ट्रेंड मजबूत था। इस वीडियो में हमने समझा कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को मिलाकर हम कैसे बड़े और प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप खोज सकते हैं और उन्हें सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस और डिसिप्लिन बेहद जरूरी है, इसलिए सबसे पहले इसे डेमो या पेपर ट्रेडिंग में आजमाएं और जब पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएं, तभी इसे रियल ट्रेडिंग में लागू करें।